मैश टोपोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं? ईच कनेक्शन कैरी इट्स ओन डाटा। इसका मतलब है डेडिकेटेड लिंक है हमारा, तो सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है, प्लस आपकी 100% बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है। जी, हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल स्ट्रक्चर पे। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन कौन से होते हैं जी? नेटवर्क, यानी कि टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स, दे मेक अ नेटवर्क। और लिंक होता है उनका आपस में, चाहे वो वायरलेस लिंक हो या वायर्ड लिंक हो। तो फिजिकली बेसिकली दो चीज़ें ही होती हैं, एक आपके एंड स्टेशन यानी कि जो दो डिवाइसेस हैं जिसको आप आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और एक उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन मीडियम है। फिजिकली दो चीज़ें होती हैं और तीन चीज़ें होती हैं आपकी लॉजिकल। तो टोटल 5 चीज़ें होती हैं जिनसे आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। अब दो चीज़ें आपस में या तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती हैं डेडिकेटेड लिंक के जरिए, या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्टेड होती हैं। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, दैट मीन्स के डेडिकेटेड लिंक है दो डिवाइसेस के दरमियान, तो इसका मतलब है कि एंटायर कैपेसिटी जो है उस लिंक की, जो कंप्लीट बैंडविड्थ है उसकी, वो सारी की सारी दोनों डिवाइसेस आपस में शेयर कर रही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट लिंक की, तो फिर क्या होगा, यानी कि माइक्रोवेव या सैटेलाइट के केस में फिर आपकी जो बैंडविड्थ है वो तमाम डिवाइसेस शेयर कर रही होंगी, यानी कि वो डेडिकेटेड लिंक नहीं होगा, वो आपका शेयर्ड लिंक होगा। और ये देखिए ये है जी मल्टी पॉइंट लिंक, यानी कि आपके सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर एक सर्वर होता है और उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपका लैब का कंप्यूटर है और लैब के सारे कंप्यूटर जो हैं वो बैकएंड पर एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टोपोलॉजीज। फिजिकल टोपोलॉजीज यानी कि फिजिकली आपस में डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से कनेक्ट होती हैं। तो देर आर मेनली 5 टोपोलॉजीज: मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। इनको वन बाय वन देखते हैं। तो बेसिकली 4 टोपोलॉजीज होती हैं: मैश, स्टार, बस और रिंग। लेकिन एक और टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी, जो कि बेसिकली स्टार को एक्सटेंड करके बनाई जाती है। तो सबसे पहली टोपोलॉजी जिसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी हर डिवाइस, हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ एक डेडिकेटेड लिंक बना रहा होता है। जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं आप, जो ये वाला स्टेशन है आपका, इस स्टेशन के साथ डेडिकेटेड लिंक बना रहा है, इसके साथ भी डेडिकेटेड, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसका मतलब क्या है कि हर डिवाइस के लिए कंपलसरी है कि वो दूसरी डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड लिंक बनाए। इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अब ये मैश टोपोलॉजी की ज़रूरत क्यों पेश आती है या ऐसा कर किया क्यों जाता है, ये किस सिनेरियो में हम डिवाइसेस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। जो हमारी कोर लेयर होती है नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, इसको बैकबोन लेयर भी कहा जाता है, उस लेयर के ऊपर जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम मैश टोपोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फ़ायदा इसका क्या होता है? बिकॉज दिस इज़ द कोर लेयर, बैकएंड नेटवर्क है हमारा, तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनके जो लिंक्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ के होते हैं, लाइक 40G का लिंक, यानी कि 40 गीगाबिट्स पर सेकंड का ये लिंक होता है। और मैश टोपोलॉजी इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर कोई लिंक फेल हो जाता है तो उससे आपके नेटवर्क के ऊपर फर्क ना पड़े, बल्कि आपका जो नेटवर्क है वो ऑनलाइन रहे, वर्किंग में रहे। इसलिए मैश टोपोलॉजी का याद रखना है आपने कि ये बैकबोन नेटवर्क पे, यानी कि कोर लेयर के ऊपर ये इसको हम डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस इतनी हैं, तो उन डिवाइसेस को
एक दूसरे के साथ यानी कि मैश टोपोलॉजी के ऊपर कनेक्ट करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए, यानी कि कितने नंबर ऑफ केबल्स हमें चाहिए होंगी कि हम मैश टोपोलॉजी के जरिए डिवाइसेस को आपस में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1, 2 और 3, ये 3 डिवाइसेस हैं मेरे पास, और इन तीनों डिवाइसेस को अगर मैंने मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट करवाना है तो मैं ऐसे करवाऊंगा। ये देखें, इसमें आप देखें हर डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ डेडिकेटेड लिंक बना रही है। इसका मतलब है कि मैश टोपोलॉजी है ये। अब 3 डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक किस तरह से बना रही हैं, उन्हें 3 केबल्स चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने चाहिए इनको, 3, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ईच अदर विद द मैश टोपोलॉजी। तो 3 डिवाइसेस को 3 लिंक्स चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लिंक्स हमें चाहिए। तो ये देखें, इस केस में हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 3 डिवाइसेस को कितने लिंक चाहिए, 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आता है 3। दैट मीन्स अगर आपके पास 3 डिवाइसेस हैं तो आपको 3 लिंक चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास 4 डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज ये 1, 2, 3, 4 डिवाइसेस हैं, तो इनको आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये टोटल आपको 6 लिंक की जरूरत है। फॉर्मूला में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 6, यानी कि हमने इसको फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लिया है कि 4 डिवाइसेस को आपस में मैश टोपोलॉजी पे कनेक्ट करने के लिए 6 लिंक्स की जरूरत है। 5 लिंक्स अगर हो, सॉरी 5 डिवाइसेस हो हमारे पास, तो फिर हमें कितने लिंक्स चाहिए, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स हमें 10 लिंक्स चाहिए। तो ये जो आपको फिगर में लिंक्स नजर आ रहे हैं, अगर इनको हम काउंट करें तो ये 10 लिंक्स बनते हैं। ओके हो गया, आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें 8 डिवाइसेस हैं, 8 डिवाइसेस इन ए मैश हैज लिंक्स 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 28 लिंक्स बनते हैं। और हर डिवाइस पर पोर्ट्स कितनी चाहिए होंगी, 7 पोर्ट्स, बिकॉज एक डिवाइस है, अगर टोटल 8 डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस ने अदर 7 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होना है, तो उसको 7 पोर्ट्स की जरूरत है। आगे चलते हैं। मैश टोपोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं, ईच कनेक्शन कैरी इट्स ओन डाटा, इसका मतलब है डेडिकेटेड लिंक है हमारा, तो सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है, प्लस आपकी 100% बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है, शेयर मीडियम नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बहुत ज्यादा केबल्स की कॉस्ट है, आईओ पोर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए हमें हर डिवाइस पर। लेट्स सपोज अगर एक डिवाइस मजीद ऐड करनी पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, दैट मीन्स हमें हर डिवाइस पे फिर पोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी, तब आप उस डिवाइस को जो आपने एक्स्ट्रा ऐड की है उसको सबके साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मैश टोपोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ यूज होती है, तो इसको हम बैकबोन नेटवर्क पे यूज करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है, लाइक स्विच है, हब है, उसके साथ हम तमाम पीसीस को कनेक्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है। फॉर एग्जांपल आप अपनी लैब में देखते हैं कि एक रैक के अंदर एक स्विच होता है, उस स्विच के साथ आपके लैब के तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए स्टार टोपोलॉजी। तो इसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लैन डिजाइन करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
लैन बेसिकली क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क विद इन अ वालेकुम। बिल्डिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर हम लैन डिजाइन करने के लिए स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं, और स्टार एक्सटेंडेड स्टार भी होती है जिसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका सर्वर रूम है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक स्विच है, इस स्विच के साथ ये आपका लैब है, लैब का स्विच है, और इसके साथ आपके ये डिफरेंट लैब के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इसी तरह इस सर्वर रूम से एक और स्विच लिया गया है दूसरी लैब के लिए, और वहां पे फिर ये स्विचेस कनेक्टेड है। तो ये देखें, एक्सटेंडेड स्टार है बेसिकली। कैसे, ये एक सर्वर का स्विच था, इसके साथ आपने दो कनेक्शन कनेक्ट किए हैं, यानी कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस रखी और उसके साथ आप फर्दर जो कनेक्शन है वो आप गेट कर रहे हैं। उन फर्दर कनेक्शन से मजीद आप जो है वो उस डिवाइस को एज ए सेंट्रलाइज पॉइंट बनाते हुए मजीद कनेक्शन जो है वो निकाल रहे हैं। इस तरह आपके एक स्टार नहीं, ये एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, और इसको ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं। कहाँ यूज करते हैं ये मेरे बच्चों, हम इसको लैन के अंदर यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, मोस्ट फेवरेबल और मोस्टली यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है, इजी टू इंस्टॉल है और रिकन्फिगर है, मींस के आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, स्केलेबल किया जा सकता है इसको। रोबस्टनेस है, दैट मींस रोबस्टनेस कहते हैं ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर एरर आने के चांस कम हो, यानी कि अगर आपकी एक डिवाइस फेल हो जाती है तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता पूरे नेटवर्क के ऊपर। स्टार टोपोलॉजी जी यूज होती है जी लैन के अंदर। उसके बाद टोपोलॉजी आती है जी बस टोपोलॉजी, और ये आजकल यूज नहीं होती, ये पुराने वक्तों में इसको यूज किया जाता था, आजकल बस टोपोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक सिंपल स्ट्रेट केबल होती है और उसके साथ आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इट्स अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, इसकी आजकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओके, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी भी ज़्यादातर यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक डिवाइस जो है वो अपने नेबर डिवाइसेस के साथ, यानी कि लेफ्ट और राइट पर अपने साथ कनेक्ट होती है, और इसके अंदर फिर क्या होता है, इसके अंदर फिर टोकन मूव होता है जिसको टोकन रिंग कहा जाता है। टोकन को मूव करवाते हैं और जिसके पास टोकन होता है वो पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन कर पाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन जो लिगेसी नेटवर्क्स हैं, यानी कि पुराने नेटवर्क्स जिन कंपनियों ने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय किया हुआ है वो यूज कर रही हैं। फ्यूचर में जो कंपनियां नेटवर्क डिप्लॉय कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो रिंग टोपोलॉजी भी यूज नहीं करती। ईथरनेट मोस्टली यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि लैन के अंदर हम यूज करते हैं। और टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो स्टार टोपोलॉजी ही यूज की जाती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड के अंदर आपकी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, आपकी मैश टोपोलॉजी, ये सारी मिक्स हो जाती हैं। यानी कि अगर मिक्सचर ऑफ टोपोलॉजीज यूज की जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क। ओके, नेटवर्क और इंटरनेट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, और इंटरनेट कहते हैं बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को। यानी कि अगर एक से ज्यादा नेटवर्क्स हैं, अब एक कंपनी का जो नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क है जिसको हम आम अल्फाज में लैन भी कहते हैं, उस बिल्डिंग के नेटवर्क ने अगर किसी और बिल्डिंग के नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो ये अब एक से ज्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो इस डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट बेसिकली इज द
एप्लीकेशन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पर आपके एक से ज्यादा नेटवर्क्स हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं।